पुनः आपका बी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में नाउन के विषय में चर्चा हुई थी। आज प्रोनाउन के बारे में अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फोर्थ इज इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, जिसे फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। फिफ्थ इज इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। एट्थ इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। नाइन्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बोधक सर्वनाम। और लास्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रसन्नवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो किसी के बदले में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, ही, सी, इट, देयर को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कुछ रूल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ही का। ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में लिया जाता है जब वह एक वचन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मीट ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय। सेकेंड इज सी। सी का प्रयोग स्त्री के लिए करते हैं जब वह चर्चा का विषय हो और वो एक वचन हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए सिस्टर, सी इज ए डॉक्टर। थर्ड इज वन। वन का प्रयोग प्रत्येक के लिए अभिप्राय है में करते हैं जब वह किसी को उपदेश देता है। जैसे वन शुड रेस्पेक्ट टाइम। फोर्थ इज वी। वी का प्रयोग भी उपदेश देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रेस्पेक्ट द कंट्री। फिफ्थ इज दे। दे का प्रयोग भी उपदेश देने के लिए होता है। दे शुड रेस्पेक्ट इंडिया। सेवेंथ इज प्राकृतिक घटनाओं तथा क्रियाओं के साथ भी इट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज संडे, इट इज इवनिंग। दे का प्रयोग भी उपदेश देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड रेस्पेक्ट इंडिया। देन सेवेंथ पॉइंट इज प्राकृतिक घटनाओं तथा क्रियाओं के साथ भी इट का प्रयोग होता है। इट इज संडे, इट इज इवनिंग। नेक्स्ट इज एट पॉइंट, छोटे बच्चों जो मेंटली और सेक्सुअली डेवलप नहीं है उनके लिए भी इट का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव ए नेफ्यू, इट इज 5 year old। 9th पॉइंट इज इट का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए भी होता है। जैसे इट इज सहवाग हु प्लेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज इट का प्रयोग अनजाने व्यक्तियों के लिए भी होता है। जैसे हु इज इट, इसमें प्रश्नवाचक है। इट का प्रयोग अप्रत्यक्षों के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टडी इन बनारस कॉलेज। नोट, पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को आप यहाँ इस चार्ट में देख रहे हैं। ये हमारा चार्ट है, इसमें कि नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउंस, एडजेक्टिव केस। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, देन यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, देन, देयर, देयर्स, देन। इनमें से माई, आवर्स, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को पॉसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं और एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर, दिस इज माई पेन, हिज मदर इज ए डॉक्टर, दैट इज हर कॉपी, दोज आर योर पेन्स, हर सिस्टर इज ए नर्स। एडजेक्टिव में हिज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति होता है, परंतु इस स्थिति में इनके ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर, दिस पेन इज हिज। हिज यहाँ पर प्रोनाउन है। आई नो हर, हर यहाँ प्रोनाउन है। दूसरे बात पर चर्चा करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन जिसका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइन, आवर्स, योर्स, हर, हिज और देयर पॉजिटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। इनका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, दिस पेन इज माइन, दैट पेन इज योर्स, दिस साड़ी इज हर्स। इससे प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले करने वाले अपने कार्य से अपने आप को प्रभावित कर रहा हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ इत्यादि। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आते हैं। उदाहरण के तौर पे, आई टीच माई सेल्फ, यू टीच योर सेल्फ। इंडेफिनिट प्रोनाउन में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं।
जैसे कि somebody, anybody, some, all, none, many, one, none, nothing, any। ये जितने भी सारी चीज़ें, इस पे किसी डिफिनेट व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर somebody has stolen my purse, किसने स्टोलन किया पता नहीं है, किसी के पर्स चुराया डिफिनेट नहीं है। एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी व्यक्ति को इस कार्य को कर सकता है। सम आर गुड पर्सन, कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं। ऑल आर फाइन, सब अच्छे हैं। नन कैन डू दिस, मतलब इससे डेफिनेट नहीं है कि क्या होगा। मैनी ऑफ देम आर किल्ड इन वार, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, नन ऑफ देम इज गुड, नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। एनी वन कैन डू दिस टास्क, मतलब ये टास्क हर कोई कर सकता है। मतलब यहाँ एक इस प्रोनाउन में ये डेफिनेट नहीं है किसी व्यक्ति या वस्तु का पता चलता हो। इम्फेटिक प्रोनाउंस, वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाते हैं कि कार्य का करने वाला कार्य को स्वयं कर रहा है परंतु प्रभावित कोई और कर रहा है। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ। For example, I killed the lion myself, we killed the tiger ourselves। Demonstrative pronoun, जिस pronoun का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या इंकित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे demonstrative pronoun कहते हैं। जैसे this, that, these। For example, this is a boy, that is a girl, those are toys। These are the example of demonstrative pronoun। अगला है distributive pronoun, वैसा प्रोनाउन जो नाउन को बांट बांट करके अलग अलग करके दर्शाते हुए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, नाइदर ऑफ टू बॉयज आर प्रेजेंट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दे लव ईच अदर, ये वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर किसी का किसी के साथ संबंध बतलाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, विच, हु, हुज, हुम, दैट। उदाहरण के तौर पर दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। दैट यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। हु का प्रयोग होता है रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए, इससे यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। द चेयर विच वाज ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, मतलब ये चेयर जो टूटा है वो अब कोई इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। विच यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे व्हाट, विच, whom, whose, who, of which। उदाहरण के लिए व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, व्हाट इज योर फादर नेम। ये क्लासेस के अंतर्गत आज हम लोगों ने प्रोनाउन पर चर्चा किया और आगे भी आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा ताकि आप लोग को फ़ायदा मिले। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।